हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होगी आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। ये बुक हमने आपके लिए इसलिए चयनित किया है कि आपका एसएससी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सके। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको बहुत ही आसानी से कराकर आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यदि आप ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला अगर अच्छी तरीके से सीख ले तो आप हर एक एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा उन सभी का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा उसका सॉल्यूशन करने में आपको कतई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीख कर आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और हमारा टॉपिक जो परसेंटेज से रिलेटेड चल रहा है, ये इसमें हमारा 209 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूरा इसी फॉर्मेट का एडजस्टमेंट है। पूरा यही फॉर्मेट लैंग्वेज में सबमिट किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, हर क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट का मैटर होता है और उसको बस सेट कर लीजिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में और क्वेश्चन इजी बनेगा। जैसे कि आप देखिए, अब सीख लीजिए आप देखकर। दो संख्याओं का योग 680 है। देखो संख्या मैंने बताया था, संख्या 600, 1000, 2000 कुछ भी आ रहा है, उसके साथ या तो योग आएगा या अंतर या कम या अधिक या गुणनफल या शेष या पास या बचत। देखो योग आ गया, ये आ गया योग। चेक कर लीजिए, दो संख्याओं का योग आएगा, अंतर आएगा या कुछ भी आएगा इधर। और उसी प्रकार इधर परसेंटेज या रेशो का योग करना है। तो दो संख्याओं का योग दे दिया उसने 680, लिख दिया मैंने ये। तो योग बराबर योग करना है। इसमें बड़ी संख्या में 15% की कमी और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है। देखिए 15% की कमी को कैसे लिखेंगे, 85। ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। छोटी संख्या में 15% की वृद्धि 100 में जोड़कर लिखेंगे 115। और परिणामी संख्याएं आपस में बराबर हो जाती है। देखो ये हो गया। मैंने बताया था संख्या के साथ योग अंतर आता है तो रेशो या परसेंट के साथ भी योग अंतर कम बराबर गुणनफल 2 गुना 3 गुना चौथाई 5वां हिस्सा 1/5 आदि इस प्रकार से उसके अंदर आते हैं और उन्हीं का एडजस्टमेंट साथ में इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनता है। अब देखिए ये आपके सामने बनकर तैयार हो गया और क्वेश्चन अब फिनिश हो जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या पूछा है, पहले इसको छोटा करेंगे। कैसे? 5 से काटा मैंने ये 23 बार, ये 17 बार कट जाएगा, ये 17 पंजे 85 और 5 से काटेंगे ये 23 बार, ये कटता है 23 बार। अब देखो 5 से 17 बार, 5 से 23 बार बराबर में मान उल्टा होता है, बताया हुआ है मैंने। इसका मतलब बड़ी संख्या का रेशो है 23 और छोटी संख्या का रेशो बन गया 17। अब मैंने कहा था जब संख्या का योग है तो उन्हीं संख्याओं का जो अनुपात बना होता है उनका भी योग कर लिया जाता है, तब हो जाता है हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। ये योग बराबर योग, देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, योग बराबर योग। कितना हो गया हमारा ये हो गया 40, 23 17 40। तो ये हो गया हमारा योग। इसको कहते हैं हम योग बराबर योग, मतलब इक्वल टू इक्वल। खत्म। अब क्वेश्चन आपके सामने, बस ये सीख लीजिए आप और क्वेश्चन खत्म। 0 से 0, 17 चौक 68, 17 बार कटा, मतलब एक रेशो की वैल्यू आई है 17। पूछा है सबसे छोटा रेशो 17 का है, 17 में गुणा कर दीजिए। सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 17 की गुणा करेंगे 289। आंसर आ चुका, फिनिश। ये रहा 289, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 210। शिव का मासिक वेतन 75,000 रुपये है। ध्यान से देखो, उसका मासिक वेतन बताया है, उसने अपने मासिक वेतन में से
अलग अलग चीज़ों पर उसने खर्च किया। अब खर्च को ध्यान से देखो। वह घरेलू सामानों पर 12,000 रुपये, LIC और म्यूचुअल फंड पर 14,000। देखो 12,000 यहाँ, 14,000 यहाँ, 26,000 तो उसने खर्च कर दिया। 12, 14, 26। बच्चों की शिक्षा पर 15,000 रुपये, 26, 10, 36 और 5, 41। 41,000 रुपये उसने खर्च कर दिए अभी तक, और फुटकर खर्चों के लिए 10,000 रुपये रखता है। देखो 41, 10, 51, 51 और 21, 72। उसकी बचत कितनी है? 21,000 रुपये प्रति माह बचत है। तो 72,000 रुपये का उसने एस्टीमेट बता दिया। मतलब जो वो मासिक मंथली इनकम कमा रहा है, उसका उसने अपना अलग अलग जगह पर अपना खर्च बताया है। अलग अलग जगहों पर उसका हिस्सा बताया कि घरेलू सामानों पर इतना खर्च, म्यूचुअल LIC पर इतना, बच्चों की पढ़ाई पर इतना, और फुटकर खर्चे इतने, और बचत इतनी करता है। तो मतलब यहाँ तक उसने अपना टोटल 72,000 रुपये का खर्चा बताया। और वह शेष जो राशि रह गई, शेष राशि किसी अनाथालय के को दान कर देता है। तो उसकी जो आय है, आय मतलब 75,000 रुपये आय, उसका प्रतिशत जो वह दान करता है वो बताओ कितना है। तो लीजिए, हो गया बिल्कुल आसान, सिंपल। देखो हमें मालूम है हमारी उसकी मासिक आय दी है 75,000 रुपये। उस 75,000 रुपये का जो दान करता है, दान अभी आपने देखा है, उसने 75,000 इनकम किया तो खर्चा दिया उसने 72,000 रुपये का। तो 75 में से अगर 72,000 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा हुआ 3,000 रुपये शेष राशि, वह 3,000 रुपये शेष राशि बच जाती है, वह अनाथालय में दान कर देता है। चेक कर लीजिए आप। 75,000 रुपये में से अगर आपने 72,000 रुपये घटाए तो शेष राशि 3,000 रुपये रहेगी, और ये वह दान कर देता है। तो दान की गई धनराशि 3,000 रुपये है, तो वह कितना परसेंट है ये पूछा गया है। लीजिए आंसर बन गया। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। तो दान की गई धनराशि का प्रतिशत, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 75 चौका 300 होता है, 4%। लीजिए आंसर आ गया। बस ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 4% वह दान करता है। खत्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 211। देखिए क्वेश्चन नंबर 211 में यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 3:4 दिया गया है। क्लियर है। लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। यहाँ पर लड़कों की संख्या में 100 में जोड़कर लिखेंगे 10% को, तो 110%, और लड़कियों की संख्या में 15%, 115% हो जाती है। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात बताए, तो यहीं से ही नया अनुपात आ जाएगा, परसेंट से परसेंट, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 से इसको 23 बार काटा, तो यहाँ से हमें नया अनुपात मिल जाएगा। 2 से मैंने काटा 11 बार, 2 दूनी 4, 11 3 33 रेशो, 23 दूनी 46, ये आ गया हमारा नया रेशो। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे ऐसे, 33/46। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 33/46। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और चेक कीजिए आंसर बिल्कुल इजी बनेगा। देखो मल्टीपल वाला कंसेप्ट लग गया, ये रहा मल्टीपल वाला। आता है क्वेश्चन नंबर 212। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर कितना खर्च हो गया? 35। और शेष राशि का शेष 65 रह गया। 65 का 40%
और 40% ये रहा, शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर। 40 और 30 70 हो गए यहाँ पर, 40 ये और 30 ये 70%। 0 से 0, 7 पंजे 35, 3 7 चंग 42, 3 45, 10 से भाग 45.5% ये उसने खर्च किया। अब यहाँ पर देखेंगे कितना बचता है उसके पास। 45 35 हो गया हमारा 80.5। देखिए खर्च किया उसने टोटल 80.5%, तो बचत कितनी रहेगी? ये हो जाएगा 19.5। 19.5। अब कह रहा है कि उसके पास, हमारे पास 19.5% बचा है और उसके पास है 10,257। बस, तो शेष बराबर शेष या बचत बराबर बचत, ये रहा। देखिए बचत बराबर बचत या शेष बराबर शेष, एक ही बात है, देख लीजिए। अब हम इसको हल करेंगे। परसेंट का बटे में 2 जीरो, 1 से 1 जीरो। मैंने काटा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 4 5 9 45। 5 से मैंने इसे 200 बार काटा। अब देखो 13 से कटिंग करेंगे। 13 तिये 39, 13 सत्ते 91, 11 बच गए, उतारा 5, 13 सत्ते 91, 11 उतारेंगे 5, 13 अट्ठे 104, 13 9 117। कटिंग हो गई 13 से। अब देखो 3 से और काटेंगे इसे। 3 दूनी 6, 1 3 छंग 18। देखो और 3 तिये 9। क्लियर। अब मैंने क्या किया, 200 से गुणा कर दिया इसमें। 2 जीरो तो ये आएगी, 2 तिये 6 और 26 दूनी 52, ये आ गया 52,600। 52,600 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। देखिए चेक कर लीजिए, बिल्कुल आसान सिंपल, और इसी मेथड से आपके सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 213। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने मत डाले। 65% मतदाताओं ने मत डाले। क्लियर। जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो 97% मत वैध रह गए। जब 3% मत अवैध घोषित हो गए तो 97% मत वैध घोषित हुए। एक उम्मीदवार को 91,965 मत, 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 65%। अब देखिए वैध मतों का, ये वैध मत है, उनका 65% थे, बराबर ये 81,965। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। बस अब इसको हम हल करेंगे, हमें मालूम हो जाएगा उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए 5 से मैंने इसे 13 बार काटा, 5 से ये 20 बार। अब 13 97 65 की गुणा करेंगे तो सेम संख्या आती है यही, 81,965 ही आ जाता है। तो मतलब इससे ये पूरा कट जाता है और बटे का मान अपना होता है। तो कुल संख्या कितनी थी, 2 के बाद 5 जीरो लगेगा, यानी कि 2 लाख। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 2 लाख। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 214, पढ़ेंगे। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10%। आप केवल एक चीज पर नोट कीजिए ध्यान से, हर एक एक क्वेश्चन जो आपका मैथ का कराया जाएगा वो इन 2 फॉर्मेट में ही चलेगा। देख लीजिए, एक साइड में संख्या है तो दूसरी साइड में परसेंट है। ये रहा
इस फॉर्मेट में और इसी फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिखेगा। अलग थलग इधर उधर क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, सेम यही फॉर्मेट में एडजस्ट किया जाता है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन्हीं में चलेगा। आप चेक कर लेना हर एक एक क्वेश्चन। देखो, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। जब 10% ने नहीं डाला तो 90 ने डाला, 90 को हम 9/10 लिख सकते हैं। और दिए गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए तो 90% वैध रह गए, फिर 9/10 लिख सकते हैं। और विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54%, इन वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरे को 46% होएगा। विजेता को 54% और हारने वाले को 46% मत मिला, तो विजेता उम्मीदवार जीत गया कितने से? 14 में से 8 गए, 6 गए 8। देखो, 14 में से 6 गए 8% से जीत गया। और इधर वह 1620 मतों से जीता, हो गया इक्वल टू इक्वल। देखो, इस फॉर्मेट में आ गया, इस वाले में। तो मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने मतदान के लिए पंजीकरण किया था। चलिए देख लेते हैं परसेंट की। मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाई इसकी। अब हम इसको कटिंग करेंगे। देखो, 9 नंबर 81 दूनी 162, 20 बार कटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 से 50 बार। 50 पंजे गुणा करेंगे 250 और 2 जीरो ये लगेगी गुणा में, तो 25,000 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आ गया 25,000। चेक करें, बिल्कुल इजी है, आसान है, ज़बरदस्त है आपके सामने। ये रहा 25,000। क्वेश्चन नंबर 215। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 215। यदि राम की आय शाम की आय से 70% अधिक है। देखिए, राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोवन की आय से, सोवन लिखेंगे इधर, श्याम की आय सोवन की आय से 30% कम है। देखो, मैंने इस तरह के क्वेश्चनों में ये बताया था, जब एक दूसरे की कंपेयर की जाए कि वह उससे कम है, उससे अधिक है, उससे अधिक, उससे कम, तो कंपेयर में पीछे की ओर से कंपेयर करते हुए आते हैं, जिससे कि एक ही लाइन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यही वजह है कि हम पीछे से कंपेयर करते हैं, और करनी भी ऐसे ही चाहिए आप सभी बच्चों को। देखें, इसने कहा श्याम सोवन से 30% कम है। यहाँ पर कहा है श्याम की आय सोवन की आय से 30 कम है। इसका मतलब सोवन 100 है, ये 70 है। क्लियर हो गया। अब शुरू में कहा है कि राम की आय शाम की आय से, राम की आय शाम की आय से 70 अधिक है, तो यहाँ 70 का 170% देख लो कितना है, 119 बैठेगा। क्लियर, 17 सत्ते 119, ये हो गया। अब हमसे पूछा है, ये राम की आय होगी, हमसे पूछा है राम और सोवन की आय का अनुपात। राम ये है, सोवन ये है, इनकी आय का अनुपात होगा 119 अनुपात 100, ये वाला। इन दोनों की आय का अनुपात पूछा है, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 119 अनुपात 100। ये रहा, बहुत आसान और इजी आपके सामने। ऑप्शन ए बन जाता है हमारा ये वाला। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 216। राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। यहाँ पर भी कंपेयर की गई है राजू और मंजू, बस 2 ही है यहाँ पर। मंजू, राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, 125। क्लियर। अब उसने कहा राजू की आय में 25% वृद्धि कर दी जाए। इसमें 25%, 125 का 100 में जोड़ के लिखो 125%, 15 625, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये हो गई वृद्धि 25% की। और मंजू की आय में 40% की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ पर तो 25% की वृद्धि, इधर 40% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 140।
क्लियर है। अब आगे बढ़ो, उनकी संयुक्त आय में कितने % वृद्धि हुई। तो देखो इन दोनों की संयुक्त आय थी 100 और 100 225, 225 थी पहले, बाद में इनकी संयुक्त आय बनी, ये हो गया 0.25 066 459, हासिल कुछ नहीं, 1 और 1 2, 296.25, ये हो गया हमारा 296.25, बिल्कुल सही है ये। अब देखो संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई, चेक करेंगे आप। 0.25 तो ये बड़ा है, 6 में से 5 घटाएंगे 1 ही है, और 9 में से 2 घटाएंगे 7 ही है। 71.25 किस पर, 225 पर, 100 से गुणा % का चिन्ह, बस। अब ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 दशमलव हटाया, 22 ते 66, 2288, 3 बार चलती है मारनी, 22 ते 66, देख लीजिए 3 बार हमारा केवल ऑप्शन बी में निहित है, तो बस कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें मालूम हो गया है 31.67%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा, सीखिए ऐसे मेथड जानने की आपको बहुत ही आवश्यकता है, इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी, ऐसी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 217, देखो एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि, उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है, तो यहाँ पर हमारा सक्सेसिव मेथड लग जाएगा। तो कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताओ। देखो 35 की वृद्धि, फिर 25 की कमी, प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 3 75, 76 77 10 87, ऐसे 100 से भाग करेंगे, ये हमारा हो गया सक्सेसिव मेथड। अब देखो इसे हल करेंगे, 25 और 8 33, 35 में से 33 घटाएंगे 2, 2 में से इसे घटाएंगे 0.1, 0.75 घटाएंगे 2 में से, तो 1.25%, ये आता है, इतने की वृद्धि हुई, क्योंकि प्लस का बच्चा है इसलिए वृद्धि। अब देखो इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग नोट करेंगे, एक सही 0.25 होता है 1/4% की वृद्धि, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रहा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 218। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला, 3/5 हो भी 60%, और इसमें 2% मत अवैध घोषित हो गए 98/100। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताओ। देखिए मल्टीपल पर आ गया, संख्या पर मल्टीपल, ये रहा। एक 1,50,000, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध वोटों की संख्या बताए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। पाँच 3 15, 4 0 1 2 3 4, 2 0 से 2 0। अब इसकी गुणा करेंगे, 3 3 9 8 72, 7 9 9 81 और 7 88, ये आ गया 882। और बाद की हम क्या करेंगे, 2 0 ये लगाएंगे, ये वाली बच रही, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 88,200। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा 88,200। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल का कंसेप्ट लगा है, और इधर सक्सेसिव मेथड कह दीजिए या मल्टीपल भी लग जाता है इस पर, ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 219। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 219। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। देखिए 17/20 हो गया 85%, जिनमें 4% वोट अवैध थे, यानी कि 96% वैध थे, 96/100। और एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले जो वैध वोटों का 85% था। 85 को फिर 17/20 लिखेंगे और ये कितने प्राप्त हुए, 6936। तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या, देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगा, संख्या के बराबर परसेंट, ये रहा। अब इसको छोटा करेंगे, देखिए 17 चौका 68, 0, 17 8 136, 17 दूनी 34, 6 17 चौका 68। अब 24 चौका 96, 4 पंजे 20। अब बटे का मान अपना होता है, देखिए 20 पंजे 100, 2 0, ये 10,000 आ गया आंसर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 10,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। खत्म। आता है क्वेश्चन नंबर 220। इसको भी देखेंगे, जानेंगे। चलिए देख लीजिए। 3 वर्ष पहले राम का वेतन 45,000 रुपये था। उसके वेतन में पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष क्रम से इतने इतने वृद्धि हुई। पहले वर्ष 10 की वृद्धि 11/10, दूसरे साल A% की वृद्धि A/100, तीसरे साल 20 की वृद्धि 6/5 लिख सकते हैं इसको ऐसे। और इस प्रकार रमन की वर्तमान आय जो थी 83, 8, 31, 60 ये थी। तो ए का मान हमें बताना। चलिए देख लेंगे। 1 2 3 0 से 3 0, 5 9 45। क्लियर। अब हमें देखना है 9 नम 9 से देख लो। 9 नम्मा 81, 2 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 0। अब और कटेगा, देखिए 6 से 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 0। 11 से काटेंगे, 11 कम 11 चौक 44, 140 बार। अब देखिए 100 से कितना बढ़ गया, ये जो 144 दिख रहा है, सॉरी 100 से ये 140 हुआ, तो 40% की वृद्धि हुई। देखिए 40% की वृद्धि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 221। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 221। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्चे में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का वास्तविक मूल्य, यानी कि पहले वाला मूल्य पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीका। ये एक पैटर्न होता है, इस पर आधारित एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमेशा ऐसे कीजिए जो कि आसान है। यूँ देखते हैं वह कितने रुपए लेकर जाता है चीज़ें खरीदने के लिए, यानी कि उसका खर्चा कुल कितना होता था, 5400 रुपये। तो रुपये से शुरुआत करेंगे, 5400 रुपये। अब पता लगा वहाँ पर रेट में 25% की कमी आ गई, तो उसका 25% लिख लेंगे 5400 रुपये का, यानी कि रुपयों का जितना भी होगा परसेंट कमी। और उस कमी के कारण उसे 30 किलोग्राम चावल अधिक मिलते हैं। जैसे ही मैं 30 से भाग करूँगा तो 1 किलोग्राम चावल का अब का रेट आ जाएगा। अब उस चावल का कितने रुपए पर केजी रेट है, अगर अब का पूछा जाए तो केवल इतना हल करें। और यदि उसने वास्तविक मूल्य यानी कि पहले वाला मूल्य पूछा तो इसके बराबर लिख दीजिए। जब वह 25% कम में खरीद रहा है तो 75% तो फिर भी वह अपनी जेब से दे रहा है, यानी कि उसे 25% की छूट मिल रही है, यानी कम। ये रहा चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, तो 75% में खरीदता है, तो 75% लिख दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा पहले वाला मूल्य आ जाएगा। और अगर ये ना लिखे, केवल इतना हल करें, तो अब का नया रेट आ जाता है।
चलिए इससे कॉल कर लीजिए, पहले वाला रेट निकालना। 25 दिए 75, 0 से 0, 3 से काटा 180 और 3 छंग 18, 60 रुपये पर केजी। ये रहा पहले का मूल्य जो था वो 60 रुपये पर केजी था। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। इतना हमें सॉल्यूशन देना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 222 पर आते हैं। राजू यातायात तथा भोजन यातायात तथा भोजन पर अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है। देखिए कितना खर्च कर दिया उसने, 30% खर्च कर दिया, शेष बच गया 70। तो शेष आय का 30%, 70 का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। ये कितना बैठता है कपड़ों पर, परसेंट से 2 जीरो यानी कि 21% खर्च कर देता है कपड़ों पर। लिख सकते हैं हम, ध्यान रखेंगे इसका यूज होगा। कितना खर्च कर दिया उसने, 51%, शेष बचा 49%। अब उसने कहा कि शेष आय को वह बचा लेता है यदि उसकी बचत है 26,460, 26,460 और हमारी बचत है यहाँ 49%। तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च बताओ। भोजन पर हमारा है 20% और कपड़ों पर है 30। देखो भोजन पर 20, कपड़ों पर 21, तो टोटल हो गया ये 41% कुल खर्च। तो इसका 41% हम ज्ञात करेंगे और परसेंट से परसेंट काट देंगे। ये 49 से काटेंगे या 7 सत्ते 49, 7 21, 5 हो गए 53, 7 सत्ती 49, देखिए 7 सत्ती 49, 54 हो गए और 7 अठी 56 हो जाएगा, 0 कटिंग हो गई है। फिर 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 0। अब गुणा करेंगे यहाँ पर 540 गुणा 41 की गुणा आएगी 22,140। ये आ जाएगी इसकी गुणा 22,140। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीके से, केवल लैंग्वेज का खेल है। इक्वल टू इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल है। तो इक्वल टू इक्वल से ही सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। बस ये सीख लीजिए करना, हर क्वेश्चन में चलता है ये, हर क्वेश्चन में।